हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत दोस्त स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। रजिस्टर आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही में अपन ने यहाँ पे एक वीडियो के अंदर सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर ली है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है और उन कोर्सेज के अंदर यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, उस पर भी अपन एक वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। आपको भी वो वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरल एडमिशन पॉलिसी यहाँ पे क्या रहेगी फॉर द सेशन 2026-2027, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन यहाँ पे कैसे ऑफर किया जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सीट यहाँ पे कैसे ऑफर होती है, आपको यहाँ पे सीट ऑफर होने के बाद क्या करना होता है, फीस कैसे जमा करनी होती है, सारी बातें आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा कि सीट यहाँ पे कैसे ऑफर होती है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, इस एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे रहने वाली है, क्या क्या आप स्टेप्स आप सभी लोगों को यहाँ पे फॉलो करनी होगी। सो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दिन आए तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे और हमें इस प्रकार का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान हमारा चैनल आपको यहाँ पे काफी हेल्प करने वाला है, बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको जो भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। एडमिशन पॉलिसी को अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनगोइंग है। जो यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस है उस सभी के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फिलहाल यहाँ पे ऑनगोइंग है। जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की वो यहाँ पे 31 मई 2026 यहाँ पे रहेगी। ओके, चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक एक पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और उनको अपन यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। सारे पॉइंट मैं आपको क्लियरली यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ओके, चलिए। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विल प्रोवाइड इट्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन आफ्टर CUET रिजल्ट डिक्लेरेशन। Candidates who have successfully cleared the entrance test conducted by NTA and seek admission in their choice of program can register at CURAJ admission portal for counseling. Link will be provided shortly. तो लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे 31 मई 2026 है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ₹400 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹250 फॉर और रिजर्व कैटेगरी EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWD। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस है वो यहाँ पे ₹400 रखी गई है और बाकी अदर कैटेगरीज की यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो ₹250 यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, चलिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन की फी है ये यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये रिफंड यहाँ पे नहीं होगी। तो सभी को यहाँ पे मैंडेटरी है कि काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, चलिए। After the last date of registration, a comprehensive merit list of each program based on CUET score will be published on university website। यानी कि जो CUET स्कोर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उनके बेसिस पे यहाँ पे एक कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी आपको अपडेट मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे पता ही नहीं लगता है कि उनको सीट यहाँ पे ऑफर हुई है कि नहीं हुई है, नोटिफिकेशन यहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो जो है वो टाइमली यहाँ पे पहुँच जाए। ओके, क्योंकि हम पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे कवर करने वाले हैं और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं। हमने 2020 से लेकर के आज 2026 आ गया, 6 सालों से हम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसको हम कवर करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, चलिए। कीपिंग इन द व्यू ऑफ पार्टिसिपेशन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन CUET कंडक्टेड बाय NTA, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट may have numerous choice in order to ensure the timely completion of the admission process and commencement of the academic session well in time. The university will invite proportionally more candidate than available seat for the depositing academic fee for the enlisted program। इस पॉइंट का ये मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि भाई CUET का आपने यहाँ पे एग्जाम दिया है तो CUET के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे एडमिशन ऑफर करेगी और एक जो कैंडिडेट है वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यानी कि अदर यूनिवर्सिटीज़ भी यही करती है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे ज़्यादा सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाता है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स उससे ज़्यादा पे यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है फीड सबमिट करने को यहाँ पे कहा जाता है। यानी कि यदि यहाँ पे 30 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं
किसी कोर्स के लिए, तो 30 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाएगा, उन सभी को यहाँ पे फीस सबमिट करने को कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट जो एडमिशन मिलने के बाद एडमिशन यहाँ पे कैंसिल करा लेते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे कर लेते हैं, और भी काफ़ी सारे रीजन रहते हैं एडमिशन कैंसिल कराने के लिए। तो इस केस से बचने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को एडमिशन ऑफर किया जाता है, और यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा लेता है तो फिर वेटिंग लिस्ट में से उसको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। आई होप सभी को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, चलिए। The Departmental Admission Committee (DAC) will check the eligibility of all the candidates who have paid the registration fee. The respective department may also contact the candidate for any clarification related to his or her candidature. May also ask for the resubmission of the required missing unclear document. यानी कि आपने जिस कोर्स के अंदर अप्लाई किया है उसका जो डिपार्टमेंट है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। और यदि उनको कोई कमी लगती है तो वो आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यानी कि आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे डालने। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा जो कम्युनिकेशन होगा वो मेनली यहाँ पे मेल के थ्रू ही होता है, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस रेगुलरली यहाँ पे चेक करना है। तो यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ भी यहाँ पे फॉल्ट रहेगा तो आपसे वो यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट जो काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाउट होता है, इसको भी अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है। द फाइनल ईयर स्टूडेंट अपीयरिंग कैन आल्सो अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम विद सबमिशन ऑफ एन अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो फाइनल के स्टूडेंट है, यानी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्हें यहाँ पे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे यहाँ पे भर के सबमिट कर पाएंगे। ओके, तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, बस इतना सा। बाकी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं यदि आप फाइनल ईयर में भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। अंडरटेकिंग का फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर आप यहाँ पे बता देते कि भाई कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप वो हैं वो इतने रिक्वायर्ड ऑफ टाइम के अंदर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देंगे। ओके, चलिए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं फॉर ईच प्रोग्राम ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड टू डिपॉजिट दी एकेडमिक फी। यानी कि जितने भी एकेडमिक यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। उनको मेल के थ्रू यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करने का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। और एक बात और भी है कि अगर बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ जाता है तो आप मुझे भी यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं, मुझे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मैं अदर कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। क्योंकि जनरली ये नोटिफिकेशन जो होता है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिपोजिंग द फी विल बी डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सिर्फ इतना आएगा कि आपको एकेडमिक फी यहाँ पे सबमिट करनी है। पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको मेल के द्वारा भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए। द कैंडिडेट मस्ट पे द एकेडमिक फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, failing which her candidature shall immediately be cancelled. Besides, it is not that the payment of the academic fee does not guarantee the admission. यानी कि आपको जो यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करनी है वो आपको गिवन टाइम के अंदर ही यहाँ पे सबमिट करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा। तो आपको एकेडमिक फी यहाँ पे टाइमली सबमिट करनी है। ओके, और एक बात और, यदि आपने एकेडमिक फी सबमिट कर दी इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल ही गया है। एकेडमिक फी सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे एक फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है जिसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिट एकेडमिक फी, सीट विल बी ऑफर्ड इन ऑर्डर ऑफ CUET मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्दर इट विल बी डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमिक फी यहाँ पे सबमिट कर लेंगे उनमें यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, CUET की यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीट्स है वो यहाँ पे ऑफर की जाएगी और यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो उसको पब्लिश यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। द वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिट द फी बट हैव नॉट बीन ऑफर्ड एडमिशन बाय देन विल आल्सो बी displayed on the university website. Candidates who have deposited the academic fee but are not offered the admission will be refunded their deposited fee as per the university refund policy. तो यहाँ पे 2 पॉइंट से मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। पहली बात यहाँ पे कि जब यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी, जिन कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट कर दिए उसमें यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 30 है, तो 30 जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्टार्टिंग में यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश की जाती है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 30 कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाएगा। तो यदि वो 30 कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तब तो यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा। यदि उनमें से कोई भी यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा लेता है, मान लेते हैं 25 एडमिशन हुए और 5 सीटें यहाँ पे खाली रह गई, तो जो बची हुई 5 सीटें उनको यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। सो यदि किसी भी स्टेज पर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में तो भी आपको घबराना नहीं है, आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाए। अब जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है और जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, उनकी जो यहाँ पे डिपॉजिटेड फी है उसको यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा।
अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। इफ देर इज अ टाइम CUT स्कोर कंसिडर फॉर मेरिट द यूनिवर्सिटी टाई ब्रेकिंग पॉलिसी विल बी फॉलोड। यदि किसी भी स्टेप पर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे टाई ब्रेकिंग होता है 2 कैंडिडेट्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है उनको फॉलो यहाँ पे किया जाता है। एनी कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर मेंशन अबाउ द एकेडमिक फी, नॉट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग एफिडेविट etc within the stipulated time will result in the cancellation for the admission offer and deletion of the name from the merit list। यदि आप किसी भी जो स्टेज है उस पर यहाँ पे डिले करते हैं, यानी कि आप टाइमली फी यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं, तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल यहाँ पे माना जाएगा और जो यहाँ पे सीट है वो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑफर कर दी जाएगी। यानी कि आपको जो भी प्रोसेस यहाँ पे करनी है वो गिवन टाइम के अंदर ही यहाँ पे आप सभी को कंप्लीट करनी है। ओके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए, यानी कि कोई भी प्रोसेस आपकी मिस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आपको बता चुका हूँ जो भी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी कैंसिलेशन से, विड्रॉल से, वो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से फुलफिल की जाती है। द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी विल बी अपडेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो रिफंड पॉलिसी रहेगी और जो एडमिशन कैंसिलेशन की पॉलिसी है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको टाई ब्रेकिंग की पॉलिसी बता देता हूँ। यदि 2 कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो मेरिट है वो यहाँ पे यदि टाई करती है तो किसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी ऑफर्ड द सीट। यानी कि आप जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो डिटेल्स एकदम बिल्कुल सही फुलफिल करिएगा। यदि 2 जनों में यहाँ पे टाई ब्रेकिंग होता है तो जिनकी यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर ज़्यादा मार्क्स है उनको सीट यहाँ पे पहले ऑफर की जाएगी। इफ देर इज अ फर्दर टाई इन द स्कोर विद रिगार्ड ऑफ द अबाउ मेंशन पॉइंट 1 इन द सेम स्कोर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री द सीट विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड द हायर मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको यहाँ पे सीट ऑफर की जाएगी। यदि उसके बाद भी यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रहता है, ठीक है, सो उससे जो प्रीसीडिंग डिग्री है, यदि आप MSc के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले BSc के मार्क्स देखेंगे और फिर BSc के पहले आपके 12th के मार्क्स देखेंगे। ठीक है, यदि इसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे टाई ब्रेकिंग होता है तो जिसकी एज यहाँ पे ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद यदि यहाँ पे टाई रहते हैं तो इनकी जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेगी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट पॉलिसी रहने वाली एडमिशन के लिए फॉर द सेशन 2026-2027। मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के बाद सीट यहाँ पे कैसे ऑफर की जाएगी, कौन कौन से स्टेप्स आप सभी लोगों को यहाँ पे फॉलो करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगी कोर्सेज के लिए, वो आपको मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।